एक और बहुत अहम इशू है, मैं उस तरफ जो है ना जाना चाह रहा हूँ, और मैं जो मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सबसे पहले ये बात करना चाहूँ। चीनी का स्कैंडल नाज़रीन जो है वो मुल्क में इस वक्त बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है, और ये सिर्फ इस दफ़ा नहीं है, ये हर साल की बात अब हो गई है। और हर साल हम एक ही कहानी देखते हैं, और वो ये कहानी है कि पहले जो शुगर मिल्स के मालिकान हैं या माफिया कह लें, वो ये कहते हैं कि चीनी जो है सरप्लस में हो गई है, वो गवर्नमेंट को कायल करते हैं, और गवर्नमेंट को कायल करने के बाद उसकी एक्सपोर्ट करवाते हैं, उस पर भी सब्सिडी लेते हैं। उसके बाद यकायक ये बात सामने आती है कि चीनी तो कम हो गई है मुल्क में, और चीनी की किल्लत हो गई है, अब हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये सेम कहानी शायद पिछले हम 40 साल से हम सुन रहे हैं, और हर गवर्नमेंट के पास सिर्फ यही कहानी है। राजा साहब, ये या तो आप लोग कहानी बदल लें ये कि या मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट इतनी उसके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो पता कर सके कि चीनी की कितनी मिकदार मौजूद है, चीनी हमें कितनी चाहिए। और गवर्नमेंट को कोई भी बंदा आके कहता है कि चीनी ज़्यादा हो गई है, गवर्नमेंट आंखें बंद करके ये कह देती है ठीक है फटाफट इसे एक्सपोर्ट कर दें। कोई भी आके कहता है चीनी कम हो गई है, गवर्नमेंट कहती है इंपोर्ट कर लेते हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है इसमें? ऐसे बिल्कुल नहीं होता कि गवर्नमेंट आंखें बंद करके कह देती है। ज़ाहिर है प्रोडक्शन हर फैक्ट्री की मौजूद होती है। बदनीति जहाँ पे हो, मसलन अभी हुकूमत ने क्रैक डाउन किया है चीनी के, या तो जो कीमत ज़्यादा ले रहे हैं होल सेलर्स, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जिन लोगों ने ज़ख़ीरा किया हुआ है, अब वो जब मार्केट से गायब करके तो मसनूई किल्लत पैदा करने की। और इसका जो आसान हल है, और मेरा ख़्याल ये है, मेरी ज़ाती राय भी यही है, और अल्टीमेटली उसी तरफ जाना भी पड़ेगा कि जब ओपन इकॉनमी, ओपन मार्केट पे छोड़ दिया जाए, तो जब दीगर इंपोर्टर्स जो हैं वो चीनी को इंपोर्ट करेंगे तो वो कीमतों को भी अपना उस पर बैलेंस पे रखेगी। और ये शायद मुस्तकबिल का सलूशन तो ये है। लेकिन जो अभी बुरहान पैदा हुआ है उस पर फौरी तौर पे एक्शन भी लिया गया है। उसमें कुछ ऑफिसर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र भी हुए हैं, उनको तब्दील करके, और इंक्वायरीज़ और दीगर इश्यूज़ वो जो हैं वो उनको शुरू कर दिया गया। और ये बिलाशुबा इसका चूँकि शिकार आम आदमी होता है, जिसको कि चीनी ये राजा साहब ये बातें हम सुनते आ रहे हैं सियासतदानों के मुंह से कि हर बार ही माजरत के साथ यही बातें, चाहे जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तब ये हुआ तो आप लोगों ने कहा देखें ये नाअहल लोग हैं, चूंकि इनको गवर्नमेंट करने का पता नहीं है, वरना ये मामलात ऐसे होते ही नहीं हैं। आज आपकी गवर्नमेंट है, पिछले ऑलमोस्ट 40 साल से आप गवर्नमेंट में आते जाते रहे हैं। आप तो ये भी नहीं हम कह सकते कि ये लोग जानते ही नहीं थे कि किस तरह मैनिपुलेट करती है शुगर मिल्स माफिया, किस तरह गवर्नमेंट के साथ वो खेलती है। आप लोगों को तो पता था क्या? ये मैं सवाल स्पेसिफिक करना चाह रहा हूँ, ये बदनीयती आप इसमें देखते हैं या नाअहली देखते हैं गवर्नमेंट की? दोनों चीज़ें जी। हुकूमतों का जो सबसे बड़ा अलमिया होता है हुकूमती मशीनरी का, ये वन मस्ट एडमिट, उसमें इस नाअहली का जो है बहुत बड़ा दखल होता है। बदनीति तो उसके बाद आती है। बहुत से ऐसे अफसरान या माल या ऐसे सियासतदान भी इवन मौजूद हैं कि जो जिनमें अहलियत की कमी होती है बनिस्बत के नीयत की खराबी की। तो ये दोनों राजा साहब फिर घर नहीं जाना चाहिए? क्यों उनको मुल्क पे फिर मुसल्लत हैं अगर वो अहल ही नहीं है? बिल्कुल जाना चाहिए जिनकी जिम्मेदारी का ऐसा तयन होता है। और बुखारी साहब आपकी भी जब गवर्नमेंट थी पीटीआई की, तब ये इसी तरह सेम यही स्टोरी 2 साल जब हुई तो आपके मुखालिफिन ने ये कहा कि आप लोग बिल्कुल नाअहल हैं, अनाड़ी हैं, आप गवर्नमेंट नहीं चला सकते। एक तो ये बताइएगा कि चूंकि आप भी गवर्नमेंट में रहे हैं, आपको पता है कि ये कैसे होता है, ये शुगर मिल्स माफिया इतनी ताकतवर कैसे हैं? क्या हुकूमत इनके जो है चुंगल में फंसी होती है? क्या हुकूमत के इनके पास क्या ऐसी गीदड़ सिंह ही मैं कहूँगा कि कोई भी गवर्नमेंट हो वो यही एक लाइन आती है कि पहले शुगर मिल्स माफिया ये कह के एक्सपोर्ट करवाती हैं, फिर इंपोर्ट करवा के वो अरबों रुपया कमा के मुल्क को चूना लगा के साइड पे हो जाते हैं, और हमें सिर्फ यही बता दिया जाता है कि ये इस तरह हुआ, ये इस तरह हुआ, कमेटी बना दी गई है, और कमेटी अभी भी बन गई है। बट साहब बहुत ज़बरदस्त इशू आपने ये रेज किया जी, और मैं इस पे आपकी इजाज़त से 3 पॉइंट्स 1 बाय 1 एड्रेस करता हूँ। देखिए, नंबर 1, आपने हमारी गवर्नमेंट की बात की। हमारी गवर्नमेंट में हमने एक कमीशन बैठाया, और आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट की बैकबोन थे जहांगीर तरीन साहब, और इसकी वजह से वो हमसे अलग हुए। नंबर 1, सो हमने बिल्कुल टॉलरेंस लेवल 0 रखा जब तक इमरान खान साहब की बात है। नंबर 2, 200 अरब रुपए का टीका लगाया गया इस कौम को। बट साहब 50 रुपया 100 रुपया गरीब आदमी से लिया गया। 200 अरब तो छोटी अमाउंट नहीं है। और उसके अंदर मैं आपको ये बता दूं, आप ये वक्त याद रखिएगा, प्रोग्राम अपना याद रखिएगा, आज की डेट याद रखिएगा।
यही FIA होगी, यही नैब होंगे और ये लोग जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, जो ये जेल के बाहर होंगे, अली बुखारी खड़ा होगा गरीब आवाम के साथ और कह रहा होगा कि भाई हम इसके खिलाफ थे, आज भी हैं, कल भी थे और अभी भी हैं और हम प्रोसिक्यूट कर रहे होंगे उनको। नंबर 3, चीनी के ऊपर 2024 के कमिश्नर शुगर केन ने लेटर लिखा हुआ ऑन रिकॉर्ड, चेक कर लें, मैं एक प्रोग्राम में था, वहां पर मीडिया एंकर ने मुझे दिखाया और ओपन टू पूरे मीडिया के लिए भी किया, जिसमें उसने लिखा है कि जी ये 5 रीजंस हैं, हम इस बार शुगर जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, हमारे पास कमी होनी है। और इसके बावजूद आपने एक एंकर साहब ने सारी स्टोरी भी डिस्क्लोज कर दी पूरी एक चैनल पे आके कि कैसे वज़ीर आज़म को बुलाया गया और कहा गया कि कर दो नहीं तो छोड़ दो। खानदान की मीटिंग हुई जिसमें समधी भी बैठे हुए थे, जिसमें बड़े साहब भी बैठे हुए थे, बेटी भी बैठी हुई थी, बेटा भी बैठा हुआ था, भतीजा भी बैठा हुआ था, भाई भी बैठा हुआ था। और जो लेटर आया वो कमिश्नर को तब्दील किया गया, जिसने कहा था कि आप नहीं कर सकते ये। और इवन एंड अदरवाइज उसमें लिखा उन्होंने कैपेसिटी में इतनी जरूरत है, GB में इतनी जरूरत है, इतनी प्रोडक्शन कम है, ये सारी चीजें हुई हैं, इवन एंड अदरवाइज की गई। और फिर दोबारा टेंडर भी उन्हीं को दिया गया कि अब आप इंपोर्ट करके ले आए। और जब इंपोर्ट की बात आई तो IMF ने कहा नहीं भाई आप क्या कर रहे हो, आप किधर से कर रहे हो, आप 50 लाख टन से ऊपर कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, कर ही नहीं सकते हो, आपने हमें लिख के दी हुई है बहुत सी चीजें। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, अरबों रुपए, खरबों रुपए, और इसे रुकना भी चाहिए। बुखारी साहब ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जी। आखिरी बात इसका बट साहब जो वजह आपने पूछी थी, सिंपल सी बात है, अभी प्रेसिडेंट हुकूमत जो हुकूमत में बैठी हुई है या कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स पे बैठे हुए हैं, 70% एक्सपोर्ट इनकी फैक्ट्रियों से हुई है, चेक कर लें जाके रिकॉर्ड, आई टेक फॉर रिस्पांसिबिलिटी। ये भी इल्जाम आयद किया जाता है, ठीक है 70 नहीं, इल्जाम नहीं है, शेयर्स देख लें निकाल के, चेक कर लें, आपको पता लग जाए। सही है, ठीक है। हमारे साथ मौजूद थे अली बुखारी साहब और मुस्लिम लीग नून से राजा कमरुल इस्लाम साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे। अपना उन्होंने मौक़िफ़ पेश किया।